ये कहानी मेरी और सोनू की है, जो मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त है। हम दोनों को प्यार का बुखार चढ़ने ही लगा था। धीरे धीरे ऐसे ही समय चलता रहा। फिर समय आया सर्दियों का। सर्दियों के समय में क्लास वगैरह से जल्दी फ्री हो जाता था, तो शाम को मैं घूमने चला जाता था। हमारे शहर में एक कॉलेज है, वहाँ शाम को आसपास के लोग काफ़ी घूमने आते हैं। सभी उम्र और तमाम लहजे के लोग वहाँ शाम को घूमते हुए मिल जाते हैं। सर्दियों में मैंने जाना शुरू किया। नवंबर की मीठी मीठी सर्दियाँ चल रही थी। मैं कान में ईयर प्लग लगाए अपनी ही धुन में चलता जा रहा था। राह में चलते चलते लड़कियों को ताड़ना मेरी आदत में कभी नहीं रहा। मैं बस अपने ख्यालों में खोया 4 नंबर गेट से कॉलेज की तरफ जा रहा था। तभी 2 लड़कियां मेरे पीछे से जॉगिंग करती हुई आगे निकली। उनके सर पर हुड्डी थी। उनमें से एक को पीछे से देखकर मुझे लगा कि मैं इसे पहचानता हूँ। खैर, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़ा आगे चलने पर वही 2 लड़कियां वापस आ रही थी। उनमें से एक सोनू थी और दूसरी उसकी सहेली। सहेली का नाम सालू था। सालू के पापा कॉलेज में जॉब करते थे और उन्हें कॉलेज में ही क्वार्टर मिला हुआ था। सालू मुझे जानती थी। वो मुझे अपने घर चलने की जिद करने लगी। उसके काफ़ी जिद करने पर मुझे उसके घर जाना पड़ा। कुछ दिन बाद ही सालू की बड़ी बहन की शादी थी, तो सालू मुझे शादी में आने के लिए भी इनविटेशन कार्ड देने लगी। मैंने कहा, कार्ड तो आपको मेरे घर आकर देना चाहिए। मैं टालना चाहता था, लेकिन अगले दिन सालू सोनू के साथ सच में कार्ड लेकर मेरे ऑफिस में आ गई। अब तो जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर कुछ दिन सोनू उनके यहाँ शादी की तैयारियों में व्यस्त हो गई और हमारा मिलना जुलना भी थोड़ा सा कम हो गया। शादी वाले दिन सोनू का मैसेज आया और उसने मुझे याद दिलाया शादी में आने के लिए। वो मुझे भुलक्कड़ समझती थी। मैंने कहा, मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन मैं वहाँ किसी को जानता ही नहीं, तो मैं बोर हो जाऊंगा। सोनू ने कहा, आप आओ तो सही, आगे की जिम्मेदारी मेरी और सालू की है। खैर, मैं रात करीब 8 बजे शादी में पहुंचा। मेरा ख्याल था कि बारात के आने पर वापस आ जाऊंगा। उस दिन ठंड भी थी और कोहरा भी घना छाया हुआ था। मैं भी कांपते कांपते पहुंचा। शादी का प्रोग्राम कॉलेज में ही था। एक बड़े से मैदान में टेंट लगा हुआ था और काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ था। सबसे पहले तो मैंने जाकर सोनू को मैसेज किया कि मैं आ गया हूँ। सोनू का करीब 10 मिनट बाद रिप्लाई आया कि मैं आ रही हूँ, तब तक आप हल्का फुल्का कुछ खाने में लो। मैंने सोचा मुझे यहाँ कौन जानता है, तो मैंने सर्दी मिटाने के लिए एक पैक विस्की का लगा लिया। थोड़ा सुकून मिला ठंड से। गिलास रख के मैं जैसे ही मुड़ा, मुझे सोनू आती दिखाई दी। मैं एक तरफ आके खड़ा हो गया। हालांकि सोनू को पता था कि मैं कभी कभार ड्रिंक कर लेता हूँ और उस दिन के बारे में भी मैंने सोनू को बता दिया था। सोनू ने मुझे देख लिया। उसके साथ सालू भी थी। दोनों ने मुझसे हाथ मिलाया। सालू मुझे आंख मारकर बोली, आपने तो सर्दी का जुगाड़ कर ही लिया। मैंने थोड़ा शायराना अंदाज में कहा, अभी तो गला भी गीला नहीं हुआ साकी, आज हम पिएंगे तारों के चले जाने तक। सोनू और सालू वाह वाह कहते हुए हंसने लगी। मैंने कहा, अगर आप कहें तो एक एक पैक आपके लिए भी हाजिर करवाते हैं। सालू बोली, अभी नहीं, थोड़ी देर में, अभी हमारे काफ़ी काम बाकी है। तभी सोनू के पापा मम्मी और बड़ी बहन सामने आते दिखे। सोनू ने मुझे उनसे मिलवाया और परिचय करवाया। परिचय के बाद वो सब खाना खाने में लग गए। एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया, सोनू और सालू दोनों सहेलियां भला की खूबसूरत लग रही थी। सोनू ने सुनहरा और सालू ने मैरून रंग का लहंगा पहना हुआ था। इतनी सर्दी में भी वो आराम से मैनेज कर रही थी। मैंने पूछा, तुम्हें सर्दी नहीं लग रही क्या? सालू ने आंख बनाते हुए जवाब दिया, आंसू जी, ये अंदर की गर्मी है, बाहर की सर्दी इसके आगे कुछ नहीं। सोनू हंसने लगी, बोली, एक ही मुलाकात में रंग चढ़ गया इस पे आपका। मैंने कहा, रंग चढ़े तो ऐसा चढ़े, उतरे न चाहे सो मन साबुन धोए। मेरी हाजिर जवाब शायरी पर दोनों हैरान रह गई। और सच बताऊं, हैरान मैं भी रह गया कि कैसे हुआ। हम बात कर ही रहे थे कि उन्हें अंदर से बुलावा आ गया। सोनू ने कहा कि जब तक वो ना कहे मुझे वहाँ से जाना नहीं है। मैंने कहा, तुम तो अंदर जाकर व्यस्त हो जाओगी।
और मैं यहाँ बोर होता रहूँगा। सोनू ने कहा, बस 20 मिनट तक बारात आ जाएगी, फिर मुझे कोई काम नहीं है और फिर मैं आपके साथ रहूँगी। मैंने कहा, तुम अकेले मेरे साथ रहोगी तो सब फालतू की बकवास नहीं बनाएंगे तुम्हारे बारे में। सोनू ने मुझे आंख मार के कहा, आज आप सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, जो करना है मैं करूँगी। मैंने कहा, अच्छा जी, आज तो जनाब बड़े मेहरबान नज़र आ रहे हैं। वो हंसते हुए चली गई। मैंने सोचा कि चलो हल्का फुल्का नाश्ता लिया जाए। तभी वहाँ एक जानकार मिल गए। उनसे थोड़ी देर गुफ्तगू हुई। इतने में पता चला कि बारात आ गई थी, तो वो जानकार भी चले गए। मैंने अपना नाश्ता लिया और एक तरफ कुर्सी पर बैठकर अपना फेसबुक अकाउंट देखने लगा। थोड़ी देर में सोनू मेरे पास आ गई और बोली, कहिए जनाब, क्या सेवा की जाए आपकी। मैंने कहा, आज तो जो करना है आप ही ने करना है, न हम कुछ कहेंगे न कुछ करेंगे। तभी सालू भागती हुई आई और बोली, आंसू जी, अब आओ जल्दी से 2 पेग, अब वापस अंदर नहीं जाना। मैंने कहा, रिबन कटाई नहीं करवानी क्या? वो बोली, काम सारे होंगे, पहले थोड़ा वार्म अप तो कर लें। मैंने वेटर से 3 पेग टेंट के बाहर की तरफ लाने को कहा। हम तीनों ने एक एक पेग लगाया। सालू एक सांस में पी गई और टेंट के अंदर चली गई। जाते जाते उसने सोनू से कहा, एन्जॉय योरसेल्फ, और मुझसे कहा, बेस्ट ऑफ लक। मुझे कुछ समझ आ रहा था, कुछ नहीं। सोनू मुझे नशीली आंखों से देख रही थी। उसने मुझे एक तरफ इशारा करते हुए कहा, वहाँ पर एक बड़ा सा खाली मैदान है और मैदान में एक बेंच रखा हुआ है, आप वहाँ जाके बैठो, मैं 2 मिनट बाद पीछे आती हूँ। मैं अपने मोबाइल की हल्की हल्की रोशनी में वहाँ पहुँचा। वहाँ पर एक बेंच था, लेकिन वो ओस में भीगा हुआ था। मैं एक तरफ खड़ा हो गया। विस्की हल्का हल्का असर दिखाने लगी थी। पीछे से डीजे पर गाने बज रहे थे। 2 मिनट बाद सोनू भी आ गई। उसने एक शॉल अपने ऊपर डाला हुआ था। उसके आते ही मैंने उसे जोर से हक कर लिया। मैंने कहा, तुम इतने कयामत लग रही हो, आज तो पंडाल में तुम्हें चूमने का मन कर रहा था। बड़ी मुश्किल से काबू किया और ऊपर से आपकी सहेली मज़े ले रही थी। सोनू बोली, चलो थोड़ा टहलते हैं।